मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज ही के दिन है, यानी कि 7 दिसंबर को है। और इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। और जैसा कि पिछले काफ़ी वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि इंसान की भी कलाएं होती हैं, इंसान का आभा मंडल होता है, और क्या उसके जीवन में होने वाला है वो भी निश्चित इसी से होता है कि उसका आभा मंडल कैसा है। जैसे इंसान के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों पर चंद्रमा का एक अद्भुत प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। और यही वजह रहती है कि कई लोगों को मन में तनाव ज़्यादातर अमावस्या पर होता है, और जैसे जैसे चांद घटता और बढ़ता रहता है उसी प्रकार से मन पर, दिमाग पर और इंसान के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी इंसान के जीवन में दुख या परेशानी किसी भी चीज़ से संबंधित चल रही हो तो उन सभी चीज़ों को भी चांद की सहायता से बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। और इस चीज़ को आप स्वयं भी यूँ देख सकते हैं कि चांद का असर समुद्र पर बहुत तेज़ी से पड़ता है। हाई टाइड, लो टाइड चांद की बढ़ती और घटती कलाओं के साथ अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि वह तो पानी है इसीलिए वह दिखाई दे जाता है, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा का इस संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, हर एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही जानकारी आपको बताएंगे कि चंद्रमा की ये 16 कलाओं से किस प्रकार सहायता पाई जाती है और किस प्रकार अपने जीवन की परेशानियों से दूर हुआ जाता है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कौन कौन सी खास चीज़ों को आप कर सकते हैं, खासकर कि रात का समय, क्योंकि चांद जो होता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वो शाम से ही शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वह केवल रात में या शाम में ही करी जाती हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको बताई जाएगी उन्हें बिल्कुल आप ध्यान से सुनें, क्योंकि जितनी भी जानकारी है वो कभी ना कभी आपके जीवन में अवश्य ही काम आने वाली है। क्योंकि ज्ञान को जितना प्राप्त कर लिया जाए उतना ही कम रहता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी के लिए किसी खास चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, जैसे कि काफ़ी लोग हमसे कुछ जड़ों के बारे में, कुछ पेड़ पौधों के बारे में पूछते हैं, तो अगर उन चीज़ों पर भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट पर लिख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि वनस्पति, जितनी जड़ी बूटी होती हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं। और हर एक पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति अवश्य ही वास करती है। तो उसके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे। इस वीडियो में चंद्रमा के बारे में आप जान लें कि किस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का लाभ उठाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका शुभ मुहूर्त आप जान लें कि ये कब से कब तक है, जिससे आपको आसानी हो कि कौन कौन सी खास चीज़ों को कब से कब तक करना है। तो आपको बता दें कि 7 दिसंबर को सुबह 8:02 से लेकर अगले दिन यानी कि 8 दिसंबर को सुबह 9:36 तक यह पूर्णिमा रहने वाली है। और पूर्णिमा का व्रत आज के दिन ही रखा गया है और काफ़ी लोगों ने इसे रखा भी होगा। जो लोग नहीं जानते हैं ये भी बता दें कि इसी दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था, इसीलिए इस दिन चंद्रमा की उपासना बेहद खास बताई जाती है। खास करके जिन लोगों का जल तत्व गड़बड़ रहता है, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने आपको ये भी बताया है कि इंसान का जो शरीर होता है उसमें 5 तत्व होते हैं, और अगर उसके इन्हीं 5 तत्वों में गड़बड़ हो जाए तो उसके जीवन में परेशानी आनी निश्चित हो जाती है। अब चाहे शारीरिक रूप से आए, आध्यात्मिक रूप से आए, किसी भी तरह से परेशानी उसे कहीं ना कहीं से घेर ही लेती है। और इन तत्वों को चंद्रमा के प्रभाव से ठीक भी किया जा सकता है। तो जिन लोगों का जल तत्व कमज़ोर है, जल तत्व कमज़ोर हो जाने की वजह से उन लोगों के मन में हमेशा ही विकार उत्पन्न हुए रहते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या ये रहती है कि वह अपने खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। उन्हें कोई भी कार्य वह करते हैं, उन्हें खुद से ही पहले यूँ लग जाता है कि ये कार्य तो होगा ही नहीं, ये तो हमारे बस की ही नहीं है, ये तो हम कर कैसे पाएंगे, इसमें तो परेशानी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से शत्रु पकड़ लेंगे, बाहर लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार की जितनी समस्याएं होती हैं वह जल तत्व बिगड़ने के कारण होती हैं। और जल तत्व का जो संबंध होता है वह स्वादिष्ठान चक्र से होता है, इसलिए स्वादिष्ठान चक्र को महत्वपूर्ण बताया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर, उसके मन पर बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जल तत्व खराब हो गया है। हम अपने हर एक वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण जानकारी को समझकर सीख भी सकें कि बाकी चीज़ें क्यों होती हैं। तो कुंडलिनी विज्ञान जो होती है, कुंडलिनी जागृत जिस व्यक्ति की होती है,
वही केवल इन तत्वों के ज्ञान को बता सकता है और इसी से आयुर्वेद भी संबंधित रहती है। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, कर्ज की समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बिल्कुल भी यूं ही ना जाने दें। आपको केवल इतना करना है कि ज़्यादा तामझाम या ज़्यादा चीज़ें करने की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल मार्गशीर्ष पूर्णिमा की छाया में यानी कि उसके चांद की रोशनी में बैठकर चंद्रमा को नमस्कार करते हुए और चंद्रदेव से ये प्रार्थना करते हुए कि जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ उसे आप 1000 गुना बढ़ा दो। क्योंकि आपको बता दें कि चांद जो होता है वह हर एक चीज़ को एम्पलीफाई करता है और इस चीज़ को आप स्वयं देख सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो वो आपकी उदासी को और दुख को ही कई गुना बढ़ा देता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं और कोई परेशानी आपके मन में नहीं चल रही होती है तो वो उसी चीज़ को और गुना अधिक बढ़ा देता है। इसीलिए पूर्णिमा को जो चांद होता है उसमें काफ़ी साधु ऋषि मुनि इसीलिए साधना किया करते थे, जिससे जिस भी मंत्र का वह जाप कर रहे हैं उसका लाभ उठाने के लिए तो वह प्रभाव 1000 गुना अधिक होकर उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि एक दिन में जाप करने मात्र से ही 1 साल तक जाप करने का लाभ तुरंत पाया जा सकता है। इसीलिए चंद्रमा को नमस्कार करते हुए आप प्रार्थना करें जिस प्रकार हमने आपको बताया है, और धन की जो परेशानी है उन्हें उस ईष्ट को बोले, उस देवता को बोले जिनका आप जाप कर रहे हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी के बीज मंत्र जो कि श्रीम है, श्रीम के कितने ज़्यादा लाभ हैं, कितने ज़्यादा रहस्यमयी उसके प्रयोग हैं, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन श्रीम बीज मंत्र का ही आपको केवल इस्तेमाल करना है। चंद्रमा को देखते हुए नमस्कार करते हुए श्रीम बीज मंत्र को कम से कम आधे घंटे जाप करना है। और कोशिश करें कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, कोई नई चीज़ें आप पाना चाहते हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे लगातार बैठकर जाप आप कर लें। बस इतना ही कार्य आपको करना है। इसी से आपके मणिपुर चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि तुरंत सारी धन की समस्याएं एक एक करके दूर होने लग जाएंगी। यानी कि जैसे आप आज से शुरू करेंगे तो अगले दिन से आप प्रभाव को देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक प्रभाव काफ़ी गुना तेजी से बढ़ने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो लोग अपने जीवन में सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए सम्मोहन और आकर्षण बेहद आवश्यक ही होता है और बिना सम्मोहन के, बिना आकर्षण के कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता है, कोई दोस्त नहीं बना सकता है, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वह दूसरे लोगों पर प्रभाव ही नहीं छोड़ेगा तो उसका बिजनेस आखिर बढ़ेगा कैसे। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर एक चीज़ में सम्मोहन का, आकर्षण का बड़ा होना बेहद आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण और महाकाली के बीज मंत्र को क्लीम कहा जाता है। क्लीम बीज मंत्र का चंद्रमा को देखते हुए अगर आप जाप करते हैं, खास करके 1 घंटे 2 घंटे बैठकर अगर जाप किया जाता है, और उसके बाद एक खास विधि को भी आप ये जान लें कि एक चांदी की कटोरी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी स्टील की कटोरी, कांच की कटोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें गंगा जल को भर के ऐसी स्थिति में आपको रखना है कि उसमें चांद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो केवल चांद की रोशनी में ही अगर इस जल को रखा जाता है और वहीं पर बैठकर अगर मंत्र का जाप किया जाता है और उसके बाद इस जल को रोज थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण किया जाता है, तो उस व्यक्ति में बहुत प्रबल और प्रचंड तरीके से आकर्षण और सम्मोहन बढ़ने लग जाता है। वह चाहे नौकरी करता हो तो उसे नौकरी में तरक्की के इतने योग बन जाते हैं कि वह खुद भी हैरान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर वह व्यापार करता हो तो उसका व्यापार दुगनी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो मंत्र जाप के साथ यह जो क्रिया हमने बताई है, ये पहले वाले प्रयोग में भी की जा सकती है, जो धन प्राप्ति के लिए बताया था उसमें भी करी जा सकती है। और ये भी बात आपको बता दें कि अगर गंगा जल के स्थान पर कच्चा दूध रखा जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। दूध में आपको कुछ भी चीनी आदि वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालनी है, केवल कच्चा दूध चांद की रोशनी में रखकर और बाद में उस दूध को ग्रहण करने मात्र से उस व्यक्ति का आभा मंडल तुरंत सकारात्मक हो जाता है और जीवन में जो उसके परेशानी चल रही होती हैं वो तुरंत एक एक करके गायब होने लग जाती हैं। इसी प्रकार आप अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए और घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में घुस ही ना पाए, उसके लिए भी खास पूर्णिमा पर प्रयोग कर सकते हैं। एक खास पेस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि नीम के 5 पत्ते लेने हैं, बरगद के 5 पत्ते लेने हैं और 5 बेल पत्र के पत्ते आपको लेने हैं।
इन सभी पत्तों को आपको कच्चे दूध में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको बताया है कि पूर्णिमा का जो यह दिन होता है यह 16 कलाओं से युक्त होता है। चांद जो होता है और उसकी 16 कलाएं किस प्रकार होती हैं, उसका क्या रहस्य होता है, अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कच्चे दूध में आपको ये सारे पत्ते डालकर चंद्रमा की रोशनी में बिना ढके रख देने हैं और अगले दिन इन सारी चीज़ों को पीसकर एक खास पेस्ट तैयार कर लेना है। उसी के पश्चात आपको उसमें सिंदूर और हल्दी इतनी मात्रा में मिलानी है जिससे वह पेस्ट गाढ़ा हो जाए और इससे आसानी से शुभ लाभ स्वास्तिक और ओम आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बना सकें। इस क्रिया को बिल्कुल ध्यान से समझें कि अगर उस पेस्ट को आप पीसते हैं और वो ज़्यादा पतला हो जाता है तो हल्दी और सिंदूर का इस्तेमाल करते हुए उस पेस्ट को गाढ़ा थोड़ा सा बनाया जा सकता है जिससे आसानी से शुभ लाभ स्वास्तिक और ओम आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लिख दें। ये प्रयोग उन लोगों के लिए हमने आपको बताया है जो मंत्र का जाप ना कर सकें, क्योंकि हर एक व्यक्ति साधक नहीं होता है। काफ़ी लोग मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए इन प्रयोग को, इन उपायों को करके भी लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार शुभ और लाभ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फिर लिख दें। इस प्रकार लिखना है कि लेफ्ट में, जैसे कि आप जब खड़े होंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे को देखेंगे तो शुभ आपको अपने लेफ्ट साइड लिखना है और लाभ दरवाजे के राइट साइड पर लिखना है। घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक बिल्कुल ऊपर आपको ओम बनाना है और दरवाजे का जो सेंटर है उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। इतना करने मात्र से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। धन की जितनी समस्याएं, आर्थिक संकट उस घर में चल रहा होता है तुरंत दूर होने लग जाता है और उन लोगों को नए अवसर की प्राप्ति होने लग जाती है। इससे घर हमेशा सुरक्षित रहता है और आगे बढ़ता रहता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।